गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हम लोग पिछले क्लास में मेंसुरेशन देखा था, उसका पहला टॉपिक देखा था एरियाज रिलेटेड टू सर्किल। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट इसको आंसर किए थे, होमवर्क जो दिया गया था 1 to 10 उसको किए थे। ठीक है, उसमें कुछ बच्चों का डाउट आया था जो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद अपना नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे हम। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखें। ये बहुत ही ईजी सा प्रॉब्लम क्या है, जिनको भी प्रॉब्लम हुआ है यहाँ पे हुआ है एक्सीड्स का मतलब क्या होता है, ग्रेटर होता है। ठीक है, तो अगर मैं सपोज मैं आपको बोलूँ 5 exceeds 3 बाई वॉट, फिल इन द ब्लैंक्स, तो इसका मतलब क्या है 5 3 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, तो सेम ऐसे ही है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल, इसको आप 5 से रिमूव करो तो यहाँ पे सपोज लिख लो 5 exceeds द डायमीटर, मतलब यहाँ पे 3 हो जाए, 3 से रिप्लेस करो बाई, तो क्या करेंगे 5 - 3 = 2। वैसे यहाँ पे लिख रहा है द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल एक्सीड्स द डायमीटर बाई 16.8, तो हम क्या सबसे पहले सर्कमफ्रेंस निकालेंगे और डायमीटर, उन दोनों का डिफरेंस लेंगे, वो किसके इक्वल है 16.8 के। ठीक है, तो डायमीटर क्या होता है मेरा, ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है 2r, तो मैंने यहाँ पे लिखा 2πr - 2r = 16.8। ठीक है, यहाँ से r कॉमन लिया, 2π - 2 = 16.8, r की वैल्यू निकाला तो ये क्या हो जाएगा 16.8/2 कॉमन लिया, इन ब्रैकेट π-1, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। ठीक है, तो उसके बाद मैंने क्या किया, इसको सॉल्व किया, पाई की वैल्यू रखा। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो आर की वैल्यू कितनी आया 8.4 × 7/15। ठीक है, तो हम इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे हम, क्योंकि मुझे आगे भी काम करना है ना। तो हम क्या करेंगे, हमको पूछा था सर्कमफ्रेंस निकालना। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस सी क्या होता है 2πr। अब यहाँ पे 2 और पाई की वैल्यू हमको पता है क्या 22/7, और आर जो यहाँ से कैलकुलेट किए उसकी वैल्यू रखेंगे और उसको कैंसिल आउट करेंगे हम। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंप्लीफाई होकर यहाँ पे देखो 7 से 7 कैंसिल आउट होगा। ओके, ये 8.4 और अपॉन 15 है, 8 4 कितना होता है 12 और 1 5 कितना होता है 6, ये 3 का मल्टीपल है तो 3 से कैंसिल आउट होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 2.8 टाइम्स कैंसिल होगा और ये 5 टाइम्स। इसको मैंने यहाँ पे लिखा। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे और 5 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा, आपको ये नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा सर्कमफ्रेंस होगा, और यही क्या होगा हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये बहुत ही क्वेश्चन इजी था, बस यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था एक्सीड का मतलब क्या होता है ज़्यादा होता है। ठीक है, मैं बोलूँ 5 exceeds 3 बाई वॉट, तो उसका हम डिफरेंस लेंगे 5 - 3 = 2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें आप। इसमें देखिए, इसमें ये भी बहुत ईजी है। ठीक, यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द रेडियाई ऑफ 2 सर्किल, यानी 2 सर्किल है, उनके रेडियस का सम इज 140 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर सर्कमफ्रेंस, और उन सर्किल का जो सर्कमफ्रेंस है उनका डिफरेंस कितना है 88 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछा, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल्स, तो जो 2 सर्किल्स हैं उनके डायमीटर हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ बताओ, यहाँ पे जब भी हम डिफरेंस की बात करेंगे तो बिगर में से स्मॉलर को माइनस करते हैं ना, तो यहाँ पे हमको पता नहीं है विच सर्किल विल बी बिगर, तो हम लोग क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे लेट द फर्स्ट सर्किल या लेट द रेडियस ऑफ द बिगर सर्किल बी r1, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे लेट द रेडियस ऑफ द बिगर सर्किल, ठीक है, बी r1। सेम ऐसे करेंगे तो स्मॉलर सर्किल का रेडियस क्या हो जाएगा, स्मॉलर सर्किल का रेडियस क्या होगा r2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द रेडियाई ऑफ 2 सर्किल, यानी इन दोनों का सम है वो कितना, किसके इक्वल है 140 के इक्वल। तो हम यहाँ से अपना इक्वेशन फॉर्म करेंगे, हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा r1 + r2 कितना हो जाएगा 140, ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अब देखो दूसरे स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, द डिफरेंस ऑफ देयर सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो मैं पूछूँ व्हाट विल बी द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बिगर सर्किल 2πr, यहाँ पे r की जगह क्या होगा r1, तो ये हो जाएगा 2πr1 - 2πr2। क्यों, क्योंकि डिफरेंस निकालना है ना, तो बिगर में से स्मॉलर करेंगे हम, वो किसके इक्वल दिया है यहाँ पे 88 के। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो यहाँ से देखो 2π कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा r1 - r2 = 88। ठीक है, अब यहाँ से r1 - r2 की वैल्यू कितनी आएगी, हम 88 लिखेंगे अपॉन 2π करेंगे ना, अपॉन 2π, और पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, तो 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाकर न्यूमरेटर में। यस, अब ये यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 × 22 है, तो ये कितना हो जाएगा 44, ये 2 टाइम्स जाएगा ये, तो r1 - r2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 14। अब ये इक्वेशन 2 बन गया। ठीक है, अब देखो आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये क्या है,
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल क्या हो जाएगा R1 R2। हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन उसमें क्या देखे थे हम लोग, x और y देखे थे वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल क्या है R1 R2। अब इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करें, हम सिंपली इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2R1 और 2R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 154। तो R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 57। अब जैसे ही R1 की वैल्यू 57 निकली, किसी भी इक्वेशन में हम उसकी वैल्यू रखेंगे हम और R2 की वैल्यू निकालेंगे। सपोज मैं इक्वेशन 2 में रख रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखो 57 माइनस R2 इक्वल टू 44। तो यहाँ से R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये माइनस होगा इधर जाएगा तो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा 3, 43, ठीक है। 43। क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्किल। तो सर्किल का जो डायमीटर होगा वो क्या होगा, डायमीटर्स क्या होगा, जो सर्किल C1 है उसका डायमीटर क्या होगा, यानी बिगर सर्किल उसका डायमीटर क्या होगा 2R1 और R1 की वैल्यू कितनी है 57। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 57, ये हो जाएगा 154 सेंटीमीटर। और C2 के लिए स्मॉलर सर्किल है, उसके लिए डायमीटर कितना हो जाएगा D2 2R2 2 इंटू 43, तो ये कितना हो जाएगा 86 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखो आप, ये भी सेम वैसे ही है। यहाँ पे क्या लिख रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ अ, हमको क्या देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्किल हुज सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्किल ऑफ रेडियाई 15 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। ये देखो कितना सिंपल है। यहाँ पे क्या दिया है, दो सर्किल दिया, उसका रेडियाई दिया है और उनके सर्कमफ्रेंस का सम किसके इक्वल है, एक तीसरे सर्किल के इक्वल है। तो उस जो बिगर सर्किल होगा उसका रेडियस पूछा है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, सपोज जो सर्किल है जिसका रेडियस निकालना है वो मेरा क्या है R है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 पाई R। और ये जो सर्कमफ्रेंस है इस सर्किल का, बिगर सर्किल का, वो किसके इक्वल है, जो गिवन रेडियस है उनके सर्किल के सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल है, ठीक है। तो ये C1 प्लस C2, C1 क्या हो जाएगा मेरा 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। R1 क्या हो गया ये, और R2 क्या हो जाएगा ये, इसकी वैल्यू रखो तो यहाँ से 2 पाई कॉमन आ जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। अब देखो यहाँ से 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे स्मॉल r मतलब जो रेडियस है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो गिवन सर्किल है उसके रेडियस के सम की इक्वल होगा। ये R1 की वैल्यू कितनी है 15 और R2 की वैल्यू कितनी है 18, तो ये कितना हो जाएगा 33। तो जो मेरा नया सर्किल मिलेगा उसका रेडियस कितना हो जाएगा 33 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है।